अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए नबूवत के परवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, आइए हमारा आप सबसे पहला कायनामदार मदनी के ताजदार नाइबे परवरदिगार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोरबार में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना बिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सुन्नियत के जान, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे पीर मुर्शिद मुर्शिद बरहक हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। बहुत ही मुबारक बात पेश करता हूँ आप सभी को, और खुसूसी तौर से अल्लामा नौशाद आलम फराज मज़हबी साहब को, जिन्होंने अपने काविश और मेहनत के नताइज से इस महफिल को सजाया रचाया और आपने इनका साथ दिया। नकीबे जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद रज़ा साहब किबला, जो आपको सर शाम से लेकर अब तक अच्छी तरीके से खिला रहे थे, पिला रहे थे, और साथ ही शनाखान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज नौशाद आलम बादशाहपुरी, उनसे भी आप अच्छी तरीके से नातो मनकबत और अपने गांव के नज़म शानो शौकत आप बढ़ा रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए बेगूसराय के सिंगल चेचिस को भी झेल लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं जिसमें हम थे और अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब की बिलाती, वहाँ तकरीर खत्म किया, हजरत की बात पे लब्बैक करता हुआ आपके दयार तक हाजिर आया, और मुसलसल कई दिनों से प्रोग्राम में चल रहा हूँ और अभी चलना भी है। अगर आपका साथ होगा तो इंशाअल्लाह अच्छी तकरीर करने की कोशिश करूंगा, आपको भी मजा आ जाएगा। शायर कहता है, इश्क एक तरफ से हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ से हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ से हो तो मजा देता है ना। और कहता है, अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। तो दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना बिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप सोच रहे हैं मौलाना ने दुरूद पढ़ने के लिए बोला या फिर हमारी जमीन का वो रजिस्ट्री पेपर तो नहीं मांग लिया? ऐसा तो नहीं है। आपके असरावल में आया हूँ, आपकी जमीन लेकर नहीं जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, बड़े फायदे हैं। जिसने दुरूद को पढ़ा उसने अपनी मंजिल को पा ली। पहले हदीस शरीफ सुने दुरूद शरीफ के ताल्लुक से, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुरूद की फजीलत क्या है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 12 की हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला औलन नास यौमुल क़ियामत अक्सरुहुम अलैहि सलात। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में मुझ पर अक्सरुहुम अलैहि सलात कसरत के साथ दरूद और सलाम पढ़ेगा, क़यामत के दिन वो शख्स मेरे साथ होगा। क़यामत के दिन वो शख्स मेरे साथ होगा। करबला में 2 टीम उतरी थी, मालूम है आप लोगों को? अरे बोलिए, नहीं मालूम है तो बता दूंगा, अगर मालूम है तो बोलिए। मालूम है कितनी टीम उतरी थी? 2। नहीं मालूम है तो मुहर्रम कैसे मनाते हैं? हाँ
एक तो मौला हुसैन थे, दूसरा कैंप यजीदों का था। हुसैनी कैंप में सिर्फ 72 लोग थे और यजीदी कैंप में 22,000 थे। फैसला आपको करना है, हुसैनी बनना है यजीदी बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? पहले से हुसैनी है माशाअल्लाह, तो हुसैनी ही रहेंगे, है ना। यजीद का नामो निशान तो करबला में मिट गया। अगर आज उसकी औलाद बची होती तो हमारे ख्याल से सरावल वाले मुहर्रम में हलाली कर देते उसको, है ना। तो आप लोग हुसैनी हैं, 72 वाले हैं। अब ये मत सोचिए कि हम बहुत कम हैं, दम है ना, दम है आप लोगों में। जरा हाथ उठाकर मस्ती में और मस्ती में या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, इधर वाले भी ताकि लगे असरावल वाले हैं। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब सुने माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, कयामत के दिन वो मेरे साथ होगा। अब जरा देखिएगा, बाप ने बेटे से पूछा, ऐ बेटा बता, कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मदद करने वाला ना होगा। उस पुरफतन माहौल में तू किसके साथ रहना पसंद करेगा? बेटे ने बाप से पूछा, ऐ पाजान, आप कयामत के दिन किन के साथ रहना पसंद करेंगे? माँ ने बेटी से कहा, अम्मी जान, आप कयामत में के साथ रहना पसंद करेगी? माँ ने बेटी से कही, बेटी तू किसके साथ रहना पसंद करेगी? अब चाहे जिसका बेटा आलिम हो या मुफ्ती हो या फाजिल हो या वक्त का वली हो या वक्त का कुतुब हो, हर एक फर्द मोमिन का यही जवाब होगा, बाप के साथ रहना वो शख्स पसंद नहीं कर सकता, न माँ के साथ, न भाई के साथ, न रिश्तेदार के साथ, न अहल-ओ-क़ारिब के साथ। सबका एक जवाब होगा वो रोज़े महशर, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम की आग पीछा करेगी, तो बंदे मोमिन ये कहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि मुस्तफा के साथ रहो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में अलैहि सलात मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ेगा, कयामत के दिन वो शख्स वो शख्स मेरे साथ होगा। अब बात आधी और अधूरी न रहे, बात पूरी हो जाए। दूसरी हदीस शरीफ, अफजलुस सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर और अदालत के सहसवार सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला, दोनों सहाबा आपस में मशवरा करते हैं कि आज अपने मकान में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत कर ली जाए। दोनों सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए और दावत दी और बाजार की जानिब गए। बाजार से मछलियां लिए अपने घर आए और अपने घर में दिया कि मछली बनाओ, खाना तैयार करो, आज दरवाजे पे कोई और नहीं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, दोनों जहां के मालिक आ रहे हैं, मालिक के कुल आ रहे हैं। खाना तैयार हो गया, मछली पकी नहीं है, सालन बना नहीं है, नबी दरवाजे पे तशरीफ लाए हैं। सहाबा हैरान और परेशान हैं, कई घंटे से आग पर मछली चढ़ी हुई है, आग की कैपेसिटी है, आग की ये ताकत है कि आग के अंदर लोहे को डाल दिया जाए तो आग उसे जला देती है, आग के अंदर ईंट को डाल दी जाए, आग उसे जलाकर भस्म कर देती है, आग के अंदर सोने चांदी को डाल दिया जाए, आग उसे पिघलाकर खत्म कर देती है। लेकिन एक मछली है, उस मछली के अंदर गोश्त है, उस मछली के अंदर हड्डी है, लेकिन आग उसे जला नहीं रही है। सहाबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका, आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह, एक मछली है जिसे काफी अरसा से, काफी देर से आग पर डाला है, आग उसे जला नहीं रही है, आग उसे पका नहीं रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाया, मेरे आका, ओ मेरे प्यारे, ये तो दुनिया की आग है, अगर इस मछली को जहन्नम की आग में डाल दोगे तो जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। इतना सुनना था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मतलब इस मछली में कोई ना कोई तो पावर है, कोई ना कोई क्वालिटी तो है, कोई तो खासियत है। हुजूर फरमाते हैं, कोई खासियत नहीं, बस एक क्वालिटी ये है, ये मखलूक है, एक जानवर है जो अपनी जिंदगी को पानी में बसर किया करती है मछली, लेकिन दिन में एक ऐसा वक्त आता है, एक लम्हा ऐसा आता है जो ये मछली मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा करती है। ये दुरूद की बरकत है जो ये मछली दुनिया तो दुनिया जहन्नम की आग से बचाएगी। तो बाबा ने तो शकील उस्सला को कहने दिया जाए, जब एक मछली नबी पर दुरूद पढ़े तो जहन्नम की आग से बचाए, उस नबी की उम्मत उस नबी पे दुरूद पढ़ेगी तो जहन्नम से आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग को ठंडी लग रही है? झूठ मत बोलिए, लग रही है ना? तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए बोलते रहिए। जब आप बोलते रहेंगे तो अंदर से हिट भी रहेंगे, बाहर से फिट भी रहेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो हालात देख रहे हैं हिंदुस्तान के क्या, जो नहीं बोल रहे हैं उसके लिए परेशानी है। इसलिए अगर आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे तो ठंड लग सकती है, इसलिए अंदर से भी फिट रहने की कोशिश कीजिए और बाहर से भी हिट रहने के लिए वक्त पड़े तो सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए। जज्बा बेदार हो तो नारा लगाइए, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। दुनिया के तमाम शायर को एक पलरे में रख दिया जाए, दुनिया के तमाम शायर को एक पलरे में रख दिया जाए, सरकार आला हजरत को एक पलरे में रख दिया जाए। सरकार आला हजरत के एक शेर के मुकाबिल दुनिया का शायर नहीं हो सकता, नहीं समझ सकता। यही हिंदुस्तान की धरती है। इसी हिंदुस्तान की धरती पे एक बहुत बड़ा शायर पैदा हुआ, गर्चे वो मुल्क अब हमारा नहीं है, जिनका नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल है। इसी हिंदुस्तान के धरती पे एक शायर पैदा हुए जिसका नाम डाक दहलवी है। इसी हिंदुस्तान के धरती पे बहुत बड़ा शायर पैदा हुए जो गजल के हैं, जिनका नाम मिर्जा गालिब है। इसी हिंदुस्तान के धरती पे एक शायर पैदा हुए जिसका नाम जौहर मुजफ्फरपुरी है। इस तरीके से बेशुमार बड़े बड़े शायर हैं। लेकिन देखिएगा, हर एक इंसान अपने फन से पहचाना जाता है। किसी ने कहा अल्लामा डॉक्टर इकबाल अपने शेर और शायरी के जरिए कुरान के करीब किया है, और किसी ने कहा सरकार आला हजरत ने शेर और शायरी के जरिए साहिब कुरान के करीब किया है। रमजान के महीने में कुरान नाजिल और माह रबीउल अव्वल नूर के महीने में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अब जरा देखिएगा, आला हज़रत के शेर को समझिएगा। आला हज़रत के शेर या तो कुरान की तर्जमानी कर रहे हैं आला हज़रत, या तो हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तू मेरे नबी के जुदो सखा के बारे में क्या कहता है? तो कुरान ने जवाब दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? तो मेरे इमाम जवाब देते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही मेरे नबी का जुदो सखा क्या है? तो कुरान जवाब देता है वह मस्वाइला फला तनहर। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरबा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता तो सही मेरे नबी का मकाम क्या है? तो कुरान ने जवाब दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता मेरे नबी के हुस्न के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान ने जवाब दिया वतुहा। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पर मिस्र में कटे अंकुश जना तेरे नाम पर सर कटाते हैं मर्दाने अरब। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता नबी के नूर के बारे में क्या कहता है? तो कुरान जवाब देता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ इमाम आप इसकी तर्जमानी क्या फरमाते हैं? तो मेरे इमाम जवाब देते हैं सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। आला हज़रत के शेर को समझते जाइए, कुरान की तर्जमानी हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं। मैंने तसव्वुर में पूछा, या सरकार आला हज़रत आप उस वक्त तशरीफ लाए जब दौरे पर फतन इस तरीके से फैले हुए थे, नबी के रिसालत पर हमला बोला जा रहा था, आप तने तन्हा मैदान में आए, आला हज़रत जरा आप बताइए ईमान क्या है? तो किसी ने कहा इसके मजमूए का नाम ईमान है। मैंने पूछा इस तमाम चीजों के मजमूए का नाम ईमान है, यानी
जानी, ऐ ईमान तू कुरान की जान है, ऐ ईमान तू नमाज की जान है, ऐ ईमान तू हज की जान है, ऐ ईमान तू ज़कात की जान है, ऐ ईमान तू रोज़े की जान है, ऐ ईमान तू सदके की जान है। पता चला नमाज की जान ईमान है, कुरान की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, हर एक अशिया की जान ईमान है। मैंने ईमान से पूछा, ऐ ईमान अब तू बता तेरी जान क्या है। ईमान जवाब देता, मुझसे मत पूछ, अगर तू पूछना ही चाहता है तो पूछ, जो है सुन्नियत की जान, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान। मैंने अपने इमाम से पूछा, ऐ मेरे इमाम अब आप बताइए ईमान की जान क्या है। मेरे ईमान पर मेरे इमाम फरमाते हैं, तू जानना चाहता है कि ईमान की जान क्या है तो सुन, अल्लाह की शर्त बकदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब जरा देखिएगा, अल्लाह फरमाता है कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे दरमियान, यानी हमारे और आपके दरमियान अल्लाह ने एक नूर भेजा और एक किताब। नूर से मुराद नूर मुहम्मदी और किताब से मुराद कुरान मजीद है। न तो कुरान का कोई जवाब है, न तो नूर का कोई जवाब है। इसलिए कुरान वो है, कुरान वो है। सहाबा हुजूर के चेहरे को देखकर कुरान को पढ़ना सीख गए। सहाबा हुजूर के उठने बैठने को देखकर कुरान पढ़ना सीख गए कि सहाबा की शान है और उम्मत मोहम्मदिया की शान ये है कि कुरान पढ़कर नबी के सीरत को समझ गए। कुरान पढ़कर नबी के सीरत को समझ गए। अब जरा देखिएगा इस आयत के तनाजुर में हुजूर की तारीफ, हुजूर की सीरत, हम जैसा ये छोट मौलवी क्या करेगा। नबी की शान तो ये है अल्लाह खुद अपने महबूब का तज़किरा कर रहा है, अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे उसके जिक्र को कौन घटा सकता है। तो मेरा नबी वो है जिनके जिक्र को अल्लाह ने खुद किया है। नबी की एक सूरत पर अल्लाह ने 114 सूरतें कुरान में नाजिल कर दी है। 114 सूरतें नाजिल कर दी है। अब हर एक सूरत का मुताला करें, उनके डिफिनेशन को देखें, उनके ट्रांसलेटर को देखें, पता ये चलेगा हर एक सूरत से, हर एक आयत से नबी की सीरत मालूम चलेगा आपको। नबी कैसे थे, नबी का अखलाक क्या था, नबी की गुफ्तार क्या थे, नबी के रफ्तार क्या थे। कुरान की सूरत को पढ़ते जाएं, आयत को पढ़ते जाएं। आयत तो बहुत बड़ी बात है। अली ए से लेकर जेड तक हम इसे लेटर कहते हैं, तो उर्दू में अलिफ से लेकर या तक हम इसे हुरूफ कहते हैं। जब लेटर आपस में मिलते हैं तो इन तमाम को हम अल्फाबेट कहते हैं, तो हम इसे अल्फाज कहते हैं। जब अल्फाबेट जब आखिर मिलते हैं इसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, तो हम उर्दू में इसे एक जुमला कहते हैं। और जब दो तीन वर्ड आपस में मिल जाए इंग्लिश में तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं। और जब दो तीन जुमले मिल जाए तो हम उसे कलमा कहते हैं। इसलिए कोई भी कलमा किसी अल्फाबेट से, किसी हरफ से जब तक न मिलाया जाए जब तक वो कलमा नहीं बन सकता। इसी तरीके से किसी सेंटेंस को जब तक वर्ड से ना मिलाए, वर्ड को अल्फाबेट से ना मिलाए, अल्फाबेट्स को लेटर से ना मिलाए, कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन अलीफ से लेकर या तक पूरे कुरान की आयत पर रोशनी डालेंगे तो हर एक आयत नबी की सीरत बयान करती है, नबी की एक सीरत बयान करती है। तो अलीफ से लेकर या तक ये फकीर भी आपको अपना मवाद सुनाना चाहेगा। आप इससे पहले भी जलसे में कहीं सुने होंगे, लेकिन सबका अलग अलग होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना मवाद है। सुनिएगा नबी की सीरत क्या है। इनको सुनेंगे तो समझ जाएंगे कुरान नबी की सीरत का किस तरीके से बयान अल्लाह ने कुरान में किया है। अब सुने अलीफ का क्या कहना है और ये का क्या कहना है। अलीफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बे ने कहा बेसहारों के सहारा आ गए, ते ने कहा ताजदार अंबे आ गए, से ने कहा सरबत वाले आ गए, जीम ने कहा जहालत को मिटाने वाले आ गए, हे ने कहा हौसे कौसर पिलाने वाले आ गए, खे ने कहा खातिम नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ गए, जाल ने कहा ज़कीर कायनात आ गए, रे ने कहा रहमतुल लिल आलमीन
रे ने का रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जे ने का जमाने के इमाम आ गए, सीन ने का साफिए कौसर आ गए, शीन ने का शाफिए महशर आ गए, स्वाद ने का सादिकुल अमीन आ गए, स्वाद ने का ज़ईफों को सीने से लगाने वाले आ गए, तो ने कहा ताहा वाले आ गए, जो ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, गैन ने कहा गरीबों को सीने से लगाने वाले आ गए, फे ने कहा फकीरों के मौला आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा लहो कलम वाले आ गए, मीम ने कहा मरकज़े रुस्तो सदा वाले आ गए, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ गए, वाव ने कहा वजह कायनात के मालिक आ गए, ये ने कहा हादिये पर हक आ गए, ये ने कहा यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाले, बथा को मक्का बनाने वाले नबी तशरीफ ले आए तो अच्छे रजा प्यारे रजा हम सुन्नियत की जान इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे कमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेकसों का सहारा हमारा नबी, मेरे नबी की शान क्या है। और आगे बढ़िए, अल्लाह अकबर। नबी आने वाले हैं, इस पे गौर कीजिएगा। नबी आने वाले हैं, नबी बोलिए पीछे वाले कब बोलेंगे? ससुराल में जाएंगे तब बोलेंगे। बोलिए रसूल पाक की महफिल है, यहाँ ना बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? कब्र में हमें आराम से सोना है, इसलिए जो जिंदगी मिले रसूल पाक के नाम पर बोलिए, ताकि कब्र में हमारा इसका फायदा मिले। एक बार लहकर पूरे मस्ती में अपने बस्ती में डर लगता है तो कहिए, अगर नहीं लगता तो वो बताइए। जब डर नहीं लगता तो मस्ती में रसूल पाक के नाम पर, है ना, हाथों को लहराकर 12वीं शरीफ का झंडी बनाकर उठाइए और मस्ती में या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह एक नारा मैं लगा दूं, सपोर्ट करेंगे। याद कीजिएगा बेगूसराय का सिंगल चेचिस, बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। अब देखता हूँ बेगूसराय भारी पड़ता है या कि आपका सरावल भारी पड़ता है। आप सब इधर हम तन है ना, इंशाअल्लाह फिट भी हो जाएंगे, हिट भी हो जाएंगे। सुने अब नारा जवाब देना आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की क़यामत, दिलदार की क़यामत, मुख्तार की क़यामत, उम्मी की क़यामत, अहमद की क़यामत, महमूद की क़यामत, हामिद की क़यामत, मकसूद की क़यामत, अव्वल की क़यामत, आखिर की क़यामत, ज़ाहिर की क़यामत, बातिन की क़यामत, उम्मी की क़यामत, ताहिर की क़यामत, ताहा की क़यामत, यासीन की क़यामत, नज़ीर की क़यामत, बशीर की क़यामत, मुनीर की क़यामत, मुज़म्मिल की क़यामत, दाई की क़यामत, खैरुल वरा की क़यामत, बदरुल दुजा की क़यामत, नूरुल हुदा की क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग कंजूसी से काम ले रहे थे, अब क्या कहेंगे आप खुद समझ जाइए। अब इसके बाद एक बहुत प्यारा जुमला कहने वाला हूँ, अगर आप इससे बचना चाह रहे तो बोलते रहिएगा। अब नबी आने वाले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ न लाए, उनसे पहले की बात सुनिएगा। नबी आने वाले हैं, ख्याल कीजिएगा। आज हुकूमत जालिम परेशान है, लेकिन इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी हुक्मरां आए हैं और बहुत बड़े जालिम थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर है, उनके दौर में एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा था। अब कितना बड़ा था आपको जो समझ में आए समझ लीजिए। वो बहुत बड़ा था, लेकिन हुआ क्या है, जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ओ लोगों एक रब की परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पूजो, उसके अलावा किसी की इबादत मत करना, ये शिर्क है, गुमराह हो जाओगे। जालिमों ने नहीं माना, जालिमों ने कहा इब्राहिम तू एक रब होने की बात करता है, तू एक रब होने की बात करता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ओ लोगों अगर तुम एक मिसाल पेश कर दिखा दो तो मैं मान लूंगा
लूंगा कि तुम खुदा हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। नमरूद ने कहा था, है इब्राहिम तुम क्या मुझसे पूछना चाहते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह वो है जो जिंदा को मारता है और मुर्दे को जिंदा कर देता है। इतना कहना था। नमरूद हंसता है और कहता है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, वो काम तो मैं भी कर लेता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते, जरा करके तो दिखाओ। अब नमरूद ने कहा, जाओ कैद खाने में एक कैदी को बुला लाओ और जिनको आजादी का लेटर देने वाले थे उन्हें बुला लाओ। अब एक कैदी आया, एक आजादी आया। उस जालिम ने क्या किया, आजादी को कत्ले आम का हुक्म दे दिया और जो कैद था और कहा इसे छोड़ दो। और हंस कर कहा, ऐ इब्राहिम तूने देखा ना मैं खुदा हूँ या नहीं हूँ? जो मरने वाला था मैंने उसको जिंदगी दे दी है और जो जिंदा रहना चाह रहा था मैंने उसे मार दिया है। इब्राहिम जवाब देते, नादान इसका नाम रब नहीं है। अगर तू चैलेंज करना चाहता है, अपने कौल में सच्चा है, अपने कौल में सच्चा है तो ये ले, ये पत्थर है और तू इशारा कर दे और सूरत पलट आए तो मैं मान लूंगा। ये इब्राहिम की दलील थी। लेकिन आमना का लाल वो है, मकाम सहबा में जरूरत पड़ी है, अली को नमाज पढ़नी थी। अली के जानवे दस पर हुजूर का सर है। जब अली हुजूर बेदार हुए हैं, हुजूर को अली ने कहा, आया अली ने हुजूर को कहा, हुजूर नमाज पढ़नी है, सूरज डूब चुका है। हुजूर ने कहा नमाज पढ़नी है। ऐ अली बताओ नमाज कज़ा पढ़ो कि अदा पढ़ोगे? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह अदा पढ़ेंगे। इतना कहना था। नबी इशारा करते हैं, सूरज डूब चुका था, अब सूरज पलट आ रहा है, सूरज पलट आ रहा है। अगर ये दलील इब्राहिम की दलील पे इब्राहिम ने जो कहा था, अगर तुम सूरज को पलटा दोगे तो तुम खुदा है, लेकिन मेरा मुस्तफा वो है जब जरूरत पड़ी है तो मकाम सहबा में मेरे मुस्तफा ने सूरज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लेकिन मेरा मुस्तफा खुदा नहीं है। जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। अल्लाह अल्लाह। नमरूद ने माना नहीं है। नमरूद ने दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा खाई तैयार कराया है, एक गड्ढा तैयार कराया है। कई महीने तक लकड़ियां डालता रहा। जब उस लकड़ी में आग लगाई गई और जब वो लकड़ी आसमान के सोले से बातें करने लगी, बुलंद होने लगी आग की चिंगारियां, ऊपर से परिंदा गिरे तो जलकर राख हो जाए। जालिम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया है, उस आग के खाई में डाला है। अब नमरूद की बेटी छत पर खड़ी होकर देख रही थी। एक सूफी इंसान के साथ ये सलूक किया जा रहा है, एक मासूम इंसान को आग की खाई में डाला जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? बादशाह की बेटी देख रही थी। देखते देखते बादशाह की बेटी क्या देखती है कि जहाँ इब्राहिम को डाला गया है वो तो आग है, लेकिन जहाँ इब्राहिम है वहाँ आग नहीं है, गुलाबों का गुलदस्ता मालूम हो रहा है। अब नमरूद की बेटी परेशान होती है, ये माजरा क्या है? वो कहती है, मैं हकीकत में देख रही हूँ या ख्वाब देख रही हूँ? ये ख्वाब है कि हकीकत है? मेरे बाप ने तो आग में डाला है, आग दहक रही थी, आग जल रही थी, लेकिन इब्राहिम गए हैं तो वो आग के गोले जो है गुलाबों के गुलदस्ते बन गए हैं, फूल बन चुका है, वो फूल है। अब वो परेशान थी, हकीकत को देखना चाहती थी। छत के ऊपर से छलांग लगाई है, आग के अंदर गिरी है, गिरना था। देखती क्या है? जहाँ इब्राहिम है वाकई में वहाँ आग नहीं है, गुलाब के फूल है। अब वो कहती है ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। और इब्राहिम से अर्ज करती है, ऐ इब्राहिम तू वही तो नहीं है जो नबी आने वाले हैं, जिसे आग नहीं जलाएगी, आग के करीब होगे आग उसे नहीं जलाएंगे, तू वही नबी मोहम्मद तो नहीं है? इब्राहिम जवाब देते, मैं वो नहीं हूँ, मैं बताने आया हूँ वो नबी आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
वो नबी आने वाले हैं। आइए एक नबी और गुजरे हैं जिनका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हुस्न में लाजवाब है, खूबसूरती में लाजवाब है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटी में कोई कमी नहीं है। जरा शान तो देखिएगा नबियों की, अल्लाह अकबर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में थे, एक मिस्र की खातून है जिसका नाम हजरत जुलेखा है। हजरत जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करती थी और मिस्र की सारी औरतों को चैलेंज किया करती थी। ओ औरतों, तुम्हें पता भी है मेरा यूसुफ कितना हैंडसम है, मेरा यूसुफ कितना खूबसूरत है, मेरा यूसुफ कितना ब्यूटीफुल है। अगर तुम देखोगी तो देख कर दंग रह जाओगी। सारी औरतों ने कहा था, ऐसे कैसा तारीफ कर रही है, यूसुफ की तारीफ कर रही है, तू कितने तारीफ की पोल बांध रही है, तेरा यूसुफ इतना खूबसूरत नहीं है। जुलेखा कहती है मेरा यूसुफ चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, चांद से भी ज्यादा चमकता है, चांद से भी ज्यादा चमकता है। इतना कहना था। सारी औरतों ने कहा बात ऐसी है तो मैं तेरे यूसुफ को देखना चाहती हूँ, तू अपने कौल में सच्ची है या झूठी है। जुलेखा कहती है ऐसे नहीं दिखाऊंगी, एक तारीख मुकर्रर कर लो, एक स्टेज लगाओ, मोहल्ले की सारी औरतें आना, मेरे यूसुफ भी आएंगे, मेरे यूसुफ स्टेज पर होंगे, चेहरे पर पर्दा होगा। जब मैं कहूंगी तो पर्दे को हटाऊंगी और जब मैं कहूंगी तब तुम लोग देखोगी। लेकिन जाने से पहले अपने हाथ में चाकू ले लेना, दूसरे हाथ में नींबू ले लेना। सारी औरतों ने कहा ऐ जुलेखा ये कौन सी शर्त है। हज़रत जुलेखा कहती है जब मेरे यूसुफ को देखोगी तो मैं कहूंगी अपने हाथों के नींबू को काटो, तुम नींबू को काटना और मेरे यूसुफ को देखते रहना, ये शर्त है। सारी औरतों ने कहा ठीक है। जब हजरत यूसुफ आए वक्त मुकर्ररा पर मोहल्ले की सारी औरत आई कि जुलेखा जिससे मोहब्बत करती है वाकई वो यूसुफ चांद से ज्यादा खूबसूरत है या उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके कमाल को देखना है, उनकी सीरत को देखना है, उनके चेहरे को देखना है। अब सारी औरतें आई हुई है, एक महफिल लग गई है, स्टेज बना हुआ है, हजरत यूसुफ कुर्सी पर है, गोया कि हजरत यूसुफ स्टेज पर है। हजरत जुलेखा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, चेहरे पे पर्दा डालती है, आहिस्ता 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 चेहरे से पर्दे को हटाती है। जब पूरा पर्दा हटाती है तो कहती है वो औरतों अब मेरे यूसुफ की तरफ देखो। सारी औरतें यूसुफ की तरफ देखती है और कहती है ऐ जुलेखा, ऐ जुलेखा ये खूबसूरत कहाँ है। जुलेखा कहती है अब नींबू को काटो, मेरे यूसुफ को देखो। अब सारी औरतें नींबू काट रही है, यूसुफ को देख रही है। जब सारी औरतों ने कहा था जुलेखा तेरा यूसुफ इतना खूबसूरत नहीं है, इतना कहना था। जुलेखा कहती है ओ औरतों अब अपनी उंगली को देखो, तुमने किया क्या है। औरतों ने देखा है तो क्या देखती है, नींबू की बजाय सबकी हथेली कट चुकी है। यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि खूबसूरती की ताप ना ला सकी। औरत ने अपने हाथ की उंगलियां को काट ली है। तभी तो अच्छे रजा प्यारे रजा पुकार उठे, उसने यूसुफ पर मिस्र में कटे अंगुष्ठे जना तेरे नाम पर सर कटाते हैं। मर्दाने अरब सारी औरतें घेर लेती है और कहती है आई यूसुफ तुम वही तो नहीं हो जो आमना का लाल आने वाला है, जो हुस्न में लाजवाब होगा, तकबे में लाजवाब होगा, पारसाई होगा, जो तो तकबे वाले होंगे, तुम वही तो नहीं हो। यूसुफ जवाब देते मैं वो नहीं हूँ, मैं बताने आया हूँ कि वो नबी आने वाले हैं। मैं बताने आया हूँ वो नबी आने वाले हैं। जरा शान देखिएगा और आगे बढ़िए, तारीख की हिस्ट्री को पढ़िए, इस्लाम के हिस्ट्री को पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा इस्लाम में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 3 दिन, दूसरी रिवायत उनकी उम्र 7 दिन। अब 3 दिन का बच्चा बोलेगा, अरे बोलिए आपके मोहल्ले में बोलता है क्या? नहीं बोलता, फिर आप क्यों नहीं बोलते? बोलता है क्या? 7 दिन का बच्चा इम्पॉसिबल बोल ही नहीं सकता। लेकिन रब की शान देखिए, रब के महबूब की शान देखिए। तो इस्लाम के हिस्ट्री को पढ़िए। इस्लाम में एक बच्चा है जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, वक्त के नबी हैं। वो 3 दिन के थे बिस्तर पे तो बोल रहे थे। ये बात कभी आपने सुना था? नहीं सुने, फिर मस्ती में बोलिए ना।
इस्लाम के अंदर दो स्त्रियां, मर्दों को इस्लाम ने हर जगह बोलने की परमिशन दिया है। घर हो, मैदान हो, महफिल हो, चौक हो, चौराहा हो, दुकान हो, हर जगह बोलो। औरतों के बोलने पर पाबंदी है कि औरतों के बाद दरवाजे से बाहर ना निकले। अब फैसला करना पड़ेगा हमें, आप मर्द हैं कि क्या है। अगर मर्द होंगे तो बोलेंगे, आगे नहीं बोलूंगा आप क्या है ना। फैसला आपको करना है, हमें नहीं। अब मर्द होंगे तो मर्द होने का सबूत दीजिएगा। इस्लाम का जो तरीका मैंने बता दिया है, अब फैसला आपको करना है। तो इस्लाम में एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। 3 दिन के हैं, बोल रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए हैं। उनकी माँ हज़रत मरियम है। हज़रत मरियम के पूरे कुरान को छान डालिए, किसी औरत का तस्करा नहीं मिलेगा सिवाय मरियम के। सिवाय मरियम के पूरे कुरान में अगर तस्करा किसी खातून का है वो हजरत मरियम का है। जब जालिमों ने हजरत मरियम को इल्जाम दिया था, तोहमत लगाया था, ऐ मरियम बता तो सही ये बच्चे कहां से आए, ये बच्चे किसके हैं। तो रब ने फरमाया, ऐ मरियम अगर ये सवाल करे तो मेरे ईसा की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा खुद बोलेगा। जब जालिमों ने पूछा है, हजरत मरियम कहती है मुझसे मत पूछ, अगर तू पूछना चाहता है किसी बच्चे से पूछ ले। तो उस वक्त के लोगों ने कहा था, ऐ मरियम ये 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा। मरियम कहती पूछ कर तो देखो, इशारा करना था। जालिमों ने पूछा, ऐ बच्चा बता तू कौन है। तो जवाब देते हैं, ओ सुनने वालों सुन लो, मरियम मेरी माँ है, रब की जानिब से बनाया हुआ मैं नबी हूँ, मेरा नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब काफिरों ने देखा तो कहने लगा, ऐ बच्चा बता तू वही तो नहीं जो मक्के में सुबह सवेरे पैदा होने वाला है, तू वही तो नहीं है। हजरत ईसा जवाब देते मैं वो नहीं हूँ, मैं बताने आया हूँ नबी आने वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मैं बताने आया हूँ वो नबी आने वाले हैं। इसी तरीके से बेशुमार मिसालें हैं, सारे नबी कह रहे थे वो नबी आने वाले हैं। अब एक बात पते की अरे बोलिए ना, या खत्म कर बोले तो फिर आप भी बोलिए ना। पते की बात बता दूं, बोलिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं हिट भी हो जाऊंगा, फिट भी हो जाऊंगा, और साथ में आप भी हिट और फिट हो जाएंगे। इसलिए बोलते रहिए, कम से कम सुभान अल्लाह बोलिए। अपने नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर, जिनके सदके पूरे जिंदगी मिली है ना। जिंदगी मिली, घर मिला, मकान मिला, माँ मिली, बेटी मिली, बेटा मिला, बाप मिला, बीवी मिली, सारी चीजें मिली उस रसूल पाक के सदके में। और जबान से जो हम बोल रहे हैं ये भी रसूल पाक के सदके में, आंख से जो देख रहे हैं रसूल पाक के सदके में, दांत से चबा रहे रसूल पाक के सदके में, हाथ से पकड़ रहे रसूल पाक के सदके में, पैर से चल रहे रसूल पाक के सदके में। रब फरमाता है महबूब अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं रब होने का भी इज़हार नहीं करता। पूरा सर से लेकर पैर तक रसूल पाक के सदके में, और फिर भी 10 ग्राम की जबान नहीं उठ रही। ऐसे बोलिए, टनाटन सुन्नी बोला करता है ना। पत्थर का जिगर संग पारा पारा होता है, पत्थर का जिगर फौलाद का दिल संग पारा पारा होता है। जब नामे अली मैं लेता हूँ तो मैदान हमारा होता है, जब नामे अली मैं लेता हूँ मैदान हमारा होता है। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है जो खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। अब घड़ी देखिए, और घड़ी देखकर मैं बताता हूँ कितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी। 20 मिनट की गुफ्तगू रह गई है। इंशाअल्लाह 20 मिनट की गुफ्तगू में आप यहाँ भी झूमेंगे, अपने घर में भी झूमेंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे झूमते रहेंगे तकरीर सुनकर। अब देखिए नबी की शान क्या है। हम एक नारा लगा के महीने में अव्वल की आमद और आखिर की आमद, इस नारे पे कभी आपने गौर किया?
अल्लामा साहब मौजूद नकीब जलसा हुजूर मुजाहिद रजा साहब किबला जो बहुत बड़े आलिम भी हैं। ये अलग बात है कि इनका फन निजामत है, वरना अगर ये इबारत के दौर में आ जाए, किताबी तहरीर पर आए तो एक मुदर्रिस के हैसियत से है, माइक पर आए तो निजामत के हैसियत से है, दूसरे फन पे आए तो मुकर्रिर के हैसियत से है। सारे फनून इनके अंदर मौजूद है। ये आपकी खुशनसीबी है जो आपके मोहल्ले में है। अब जरा देखिएगा कि नबी अव्वल भी हैं और आखिर भी। हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, बात कम फाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब जरा ये बताइए, आपके मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ है कि जो आदमी 100 साल पहले पैदा हुआ हो वो 2020 में फिर से पैदा हुआ हो? ये हमारे मलावा वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जहाँ जाते हैं इनको साथ चलना, हमारे ड्राइवर भी यही है। हाँ, अब इतने दूर से यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से आए, ये बोल रहे हैं और आप हमारे ख्याल से दरवाजे से बाहर आए फिर भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो देखिएगा जरा, जो 100 साल पहले पैदा हुआ वो 2020 में पैदा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे दादा पैदा हुआ फिर वो बाद में दादा बनकर आया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैं ये कह दूं कोई पोता बनकर आया बाद में दादा बनकर आया तो ऐसा मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकते। आप बोलेंगे मौलाना का दिमाग खराब हो गया, बहकी बहकी बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर मेरा नबी अव्वल और आखिर कैसे हो गया? अव्वल और आखिर कैसे हो गया? तो जवाब ये मिला, ये आमना के लाल की शान है जो अव्वल भी है और आखिर भी है। अव्वल भी है और आखिर भी है। मैंने तसव्वुर के निकलने से यहाँ से इलाहाबाद हिम्मतगंज पहुंचा हुजूर मुनव्वर शरीफ के आस्थाने पर, और क्या हुजूर मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह। अब जरा एक मसला बताइए, मेरे नबी अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, ये कैसे हो सकता है? या तो अव्वल होंगे तो आखिर नहीं, आएंगे तो अव्वल नहीं। वहां से जवाब मिला बरेली शरीफ का। मैंने बरेली शरीफ का सुरमा आला हज़रत के आस्थानों से अपनी आंखों में लगाया और झूम कर अर्ज किया, सरकार आला हज़रत आप जरा बताइए ना मेरे नबी अव्वल कैसे आखिर कैसे हैं? जवाब मिला, अगर तुम जानना चाहते तो करबला क्यों नहीं चले जाते? मैं करबला के मैदान को चुमा, मौला हुसैन के कदमों का बोसा लिया और अर्ज किया, मौला हुसैन आपके नाना अव्वल कैसे आखिर कैसे बताइए ना। मौला हुसैन जवाब देते, शकील मुझसे क्या पूछते हो, नबी से पूछ लो ना, मेरे नाना से पूछ लो ना। तो मैंने तसव्वुर में अदब से हाथ बांध कर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में अर्ज किया, मौला सब सवाल कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, आप अव्वल कैसे और आखिर कैसे? बोला बस इतनी सी बात है, समझा दो ना। बोला आका बताइए ना, मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि आप अव्वल भी हैं आखिर भी हैं? मुस्तफा जवाब देते हैं, जब कुछ न था, जब कुछ न था तो रब ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया, उस नूर से पूरी दुनिया को बनाया। बोला मौला यही वजह अव्वल होने का? कहा नहीं, ये वजह नहीं है। और आगे बढ़, मैंने कहा फिर मेरे आका जरा बताइए तो सही। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अव्वल मैं कैसे सुनूं, अव्वल मैं कैसे हूं? मेरे मुस्तफा अगर आप अव्वल थे, आदम से पहले आ जाते, शीश से पहले आ जाते, ज़करिया से पहले, दानियाल से पहले, ईसा से पहले, मूसा से पहले, दाऊद से पहले, इब्राहिम से पहले। लेकिन सारे नबियों के बाद आप अव्वल थे तो सबसे पहले आदम से भी पहले, ज़करिया से पहले। लेकिन नहीं, आप ईसा के बाद आ रहे हैं। तो नबी जवाब देते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो मैं अव्वल में कैसे आया तो सुनो। अगर मैं आदम से पहले आता, अगर मैं आदम से पहले आता तो आदम के उम्मती को लाजवाब कौन करता? मैंने आदम के उम्मती को लाजवाब कर दिया, शीश को भेजा, शीश की उम्मती को लाजवाब कर दिया। अब ये झंडी जैसे जैसे लहरे आपका भी हाथ लहरे। मैंने कहा नबी फरमाते हैं, आदम की उम्मती को लाजवाब कर दिया, शीश की उम्मती को लाजवाब कर दिया, ज़करिया की उम्मती को लाजवाब कर दिया, दानियाल की उम्मती को लाजवाब कर दिया। ऐ मेरे मौला, आप आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी आते रहे, आप सारे नबी की उम्मती को लाजवाब करते रहे। लेकिन क्या आपने अपनी उम्मती को भी लाजवाब किया है? नबी फरमाते हाँ, मैंने अपनी उम्मती को लाजवाब किया है। मैंने अर्ज किया, मेरे आका आपने कैसा लाजवाब किया है? आदम का तज़किरा हुआ, शीश का तज़किरा हुआ, मूसा का, ईसा का, दानियाल का, यहया का, याकूब का, यासूब का, ये सारे नबियों की उम्मती को आपने लाजवाब किया, लेकिन अपनी उम्मती को कितना लाजवाब किया? नबी फरमाते हैं, मत घबराओ,
कयामत के दिन को याद करो, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मदद करने वाला ना होगा। उस पुरफतन माहौल में हर इंसान जब कब्र से उठेंगे अल्लाह की सदाएं लगाएगा, पानी मांगेगा पीने के लिए। एक हौज होगा, उस हौज पर आदम भी होंगे, आदम की उम्मत भी होंगी, शीश भी होंगे, उनकी उम्मत भी होंगे, दाऊद भी होंगे, दाऊद की उम्मत भी होंगे, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत गोया 1,02,24,000 नबी, सारे नबी होंगे, सारे नबियों की उम्मत होगी। मेरे आका क्या मतलब, नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं सारे नबी होंगे, आदम से भी पहले, ईसा से भी पहले, मूसा से भी पहले, दाऊद से भी पहले, इब्राहिम से भी पहले। नबी फरमाते हैं इन नबियों की उम्मतियों से भी पहले मैं अपने दस्ते मुबारक से अपने उम्मती को हौज़े कौसर पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दस्ते मुबारक से अपने उम्मतियों को सबसे पहले हौज़े कौसर पिलाऊंगा। आका बात समझ में आ गई, आका बात समझ में आ गई, आप अव्वल हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए ना आप आखिर कैसे हैं? तो नबी फरमाते मुझसे मत पूछ, आदम से पूछ ले, आदम से पूछ ले। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम आप तो हम सबके अब्बू जान हैं, जरा बताइए ना मेरे नबी आखिर कैसे हैं? जवाब देते हैं। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत कौन सा कलमा पढ़ती है, आप कौन सा कलमा लेकर आए हैं? जवाब देते हैं मेरी उम्मत कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम क्या आप भी यही कलमा पढ़ते हैं? जवाब देते हैं नहीं, मैं ये कलमा नहीं पढ़ता हूँ, जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा मतलब? जवाब देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने इब्राहिम से पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत कौन सा कलमा पढ़ती है? इब्राहिम जवाब देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैंने कहा फिर आप कौन सा कलमा पढ़ते हैं? जवाब देते जो तू पढ़ता है वही मैं पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने मूसा से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम आपका कलमा क्या है, आपकी उम्मत कौन सा कलमा पढ़ती है? जवाब देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। मैंने कहा क्या आप भी यही पढ़ते हैं? जवाब दिया नहीं, मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, जो तुम पढ़ते वही मैं पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ईसा से पूछा ईसा अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत कौन सा कलमा पढ़ती है, आपका कलमा क्या है? जवाब देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह। मैंने कहा क्या आप भी ये कलमा पढ़ते हो? जवाब दिए नहीं, मैं ये कलमा नहीं पढ़ता हूँ, जो कलमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सुन लीजिए अपने किस्मत पर नाश करो, नाश करो। जो कलमा तुम पढ़ो वो कलमा आदम पढ़े, जो कलमा तुम पढ़ो वो कलमा शीश पढ़े, वो कलमा दाऊद पढ़े, वो कलमा दानियाल पढ़े, वो कलमा इब्राहिम पढ़े, वो कलमा इस्माइल पढ़े, वो कलमा हजरत ईसा तक पढ़े, सारे नबी वो कलमा पढ़े। बात समझ में आ रही है? आपकी उम्मत जो कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या और नबियों की तरह आदम की तरह आपका कलमा दूसरा तो नहीं? नबी फरमाते नहीं, मैं खुद पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही? तो बोलिए हाथ उठाकर। हाँ ख्याल रखिएगा आप क्या है, बस इतने ख्याल रखिएगा हम हैं क्या, आगे नहीं बोलेंगे। अगर आपको ये ख्याल है कि हम हैं क्या तो इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे, है ना? तो नबी तशरीफ लाए, जब नबी उस वक्त तशरीफ लाए जब सबके सब ये कह रहे थे मौला तू किसी को भेज दे जो बेबाओं को सीने से लगा ले, मौला यतीम
यतीम चीख कर कह रहा था, मौला किसी रहनुमा को भेज दे जो यतीमों का मालिक बन जाए। गरीब पुकार पुकार कर कह रहा था, मौला किसी रहनुमा को भेज दे जो गरीब के गरीबी को दूर कर दे। लड़कियां चीख चीख कर कह रही थी, मौला तू रहनुमा को कब भेजेगा, आदिल को कब भेजेगा, इंसाफ पर को कब भेजेगा, मौला तू अपने हबीब को कब भेजेगा जो लड़कियों को जिंदगी दे दे। जब सबकी आवाज इजाबे रहमत से टकराई तो रब फरमाता है, ओ मेरे बंदो मत घबरा, 12 रबीउल नूर को अहले सुबह सादिक के वक्त मैं अपने हबीब को भेजूंगा जो गरीबों को सीने से लगाएंगे, यतीमों के वारिस बनेंगे, बेपाओं को सीने से लगाएंगे, लड़कियों को जिंदगी देंगे। मेरे नबी की शान क्या है कि मेरे नबी की उम्र 25 साल की है, एक बेवा की औरत 40 साल की है। नबी ने एक बेवा को सीना से लगाकर एक पैगाम दे दिया, ओ बेवाओं मत घबराना, जिसका तुम्हें इंतजार था आमना का लाल, आमना का लाल आ गया। अब बहुत ही मुख्तसर में अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी तशरीफ ला चुके हैं। जब नबी तशरीफ लाए थे हर तरफ से भीनी 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 खुशबू आ रही थी। ये मेरे नबी की शान है। अब जरा शान तो देखिए, जरा शान देखिए नबी का मकाम क्या। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबी आते रहे और जाते रहे, नबी आते रहे और जाते रहे। ये मौसम किस चीज का चल रहा है? अभी खेत में क्या बोया जा रहा है? धान कट रहा है, बोया गेहूं बोया जाएगा, है ना? तो जमीन के अंदर गेहूं किस लिए आप बोते हैं? ताकि गेहूं निकले। ये कोई मिसाल है? हम गेहूं को बोए तो गेहूं निकले, होना ये तो ये होना चाहिए। हम गेहूं बोए तो सोना निकले, चांदी निकले, तब बोए। लेकिन गेहूं में निकल रहा तो मतलब क्या? कोई मतलब होना चाहिए ना। हम गेहूं बोए गेहूं ही निकले, तो जवाब होगा मौलाना साहब हम एक दाना को बोते हैं, अल्लाह एक दाने में अनेक दाना पैदा कर देता है, हम उसे पूरे साल खाते हैं, मेरी जिंदगी चलती है। अच्छा गेहूं को बोते हैं तो गेहूं आप कितने दिन में काटते हैं? आपका जवाब होगा कम से कम 3 महीना, है ना। गेहूं को बोते हैं, पौधा निकलता है, किसान खुश होता है कि पौधा निकल गया, खाद वगैरह डाला, पानी वगैरह डाला, अब पेड़ बड़े हो गए, तने निकल गए, पत्ते निकल गए, किसान बड़ा पेड़ बड़ा अच्छा है, मोटा है, परवा है। लेकिन उसी पेड़ में जब बाली निकल आती है तो बड़ा खुश होता है, मेरे खेत की बाली बड़ी अच्छी है, दाना बहुत अच्छा है, बड़ा किसान खुश होता है। जब गेहूं सूख जाता है, जब उसे काटते हैं तो क्या काटते हैं? जिस गेहूं को आपने जमीन के अंदर बोया था उसी गेहूं को काटते हैं या बाली को काटते? बाली को काटते, फिर पेड़ को क्या करते? बराबर या तो जानवर को खिला दो या तो आग लगा दो। मतलब जिसके लिए हमने खाद डाला, जिसके लिए पानी डाला, बोया गेहूं, काटना है गेहूं बाद में। इसी तरीके से आमना के लाल की शान है, इमामुल अंबिया बनकर आए हैं, सबसे पहले मेरे नबी तशरीफ लाए हैं और बीच में सारे नबी आते रहे जाते रहे। जैसे हमने गेहूं को बोया है, 3 महीना वक्त लगा है, गेहूं का पेड़ हुआ है, तना निकला है, पत्ता आया है, हमने बाली को काटा है, बीच वाले को साइड कर दिया, वो आता और जाता रहता है। इसी तरीके से आमना का लाल अव्वल है। रब ने अपने महबूब को, रब ने अपने महबूब को अपने महबूब के नूर से दुनिया को बना दिया। इसलिए अब दुनिया में आखिर में कोई और नहीं, मेरा महबूब जाएगा, मेरा महबूब जाएगा, आमना का लाल जाएगा। तभी तो अच्छे रजा प्यारे रजा पुकार उठे। गिरने डूबती है, गिरने डूबने वाली रहती है, लेकिन चांद गिरने बादल की डूबती रहती है, गिरने बादल की डूबती रहती है। चांद का बादल निकला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। कमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा।
अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, इसलिए खतीब व इमाम साहब हमारे मुशफिक हमारे साथी को हुक्म हो चुका है कि शायद परमिशन का वक्त खत्म हो रहा है ना। तो सब लोग पहले नात पढ़ता है, ये बेगूसराय का फकीर बाद में नात पढ़ता है ना। अब नबी की आमद से 2-3 शेर सुने, उसकी वजाहत कर दूंगा, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मसला सुनते जाइए, एक जलसे में एक मसला सुनेंगे तो 100 रकत नफील से बेहतर है एक मसला जानना। अब कुछ लोग शरीफ इरादे से दुरूद शरीफ याद है ना, तो दुरूद शरीफ सबसे छोटी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो हर मोमिन को याद रहता ना। अब किनको याद, हाथ उठाकर बताएं। सबको याद है तो मस्ती में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, मेरे साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब घर में हो तो पढ़े, मकान में हो तो पढ़े, दुकान में हो तो पढ़े, मस्जिद में हो तो पढ़े, चौक चौराहे पर खाली हो तब पढ़े, फायदा इसका बहुत है। अब शेर सुने हुजूर की आमद के ताल्लुक से। जगमगा दो दुरूदों से महफिल, जगमगा दो दुरूदों से महफिल, नात अहमद सुनाने से पहले। जगमगा दो जगमगा दो जगमगा दो जगमगा दो दुरूदों से महफिल, नात अहमद सुनाने से पहले। जगमगा दो दुरूदों से महफिल, नात अहमद सुनाने से पहले। उनकी राहों में दिल को बिछा दो, उनकी राहों में दिल को बिछा दो, उनके तशरीफ लाने से पहले। उनकी राहों में दिल को बिछा दो, उनके तशरीफ लाने से पहले। गोद में ले के दाई हलीमा मुस्तफा से ये कहने लगी है, गोद में ले के दाई हलीमा मुस्तफा से ये कहने लगी है। मेरे घर में कुछ भी न था, आपके घर में आने से पहले। मेरे घर में कुछ भी न था, आपके घर में आने से पहले। शान आका तुम्हें क्या बताएं, अज़मत मुस्तफा क्या बताएं। शान आका तुम्हें क्या बताएं, अज़मत मुस्तफा क्या बताएं। रब ने पैदा किया नूरे अहमद, रब ने पैदा किया नूरे अहमद, सारा आलम बनाने से पहले। रब ने पैदा किया नूरे अहमद, सारा आलम बनाने से पहले। आखिरी शेर और चैलेंज, जन्नत को चैलेंज, जन्नत को हर इंसान चाहता है कि हम जन्नत में जाए, जन्नत में जाएंगे दिल लगेगा, दिल बाग बाग हो जाएगा ना। लेकिन इस शायर ने जन्नत को चैलेंज। अब चैलेंज क्या सुनिए। बागे जन्नत में दिल ना लगे तो किस तरह से रहोगे बता दो। बागे जन्नत में दिल ना लगे तो किस तरह से रहोगे बता दो। बागे जन्नत में दिल ना लगे तो, बागे जन्नत में दिल ना लगे तो,
दो शहर तैबा, शहर तैबा नजर में बसा लो, शहर तैबा नजर में बसा लो, शहर तैबा नजर में बसा लो। बाग जन्नत में जाने से पहले शहर तैबा नजर में बसा लो, बाग जन्नत में जाने से पहले जगमगा दो दुरूदों से महफिल, नात अहमद सुनाने से पहले। आखिर बात ये है, आप जलसा कराते हैं, अच्छी बात है, जलसा से कुछ आपने सीखा या नहीं? अरे बोलिए ना। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एक बिस्सा भी जमीन नहीं लूंगा, एक बालिश भी जमीन आपकी नहीं लूंगा। आपकी जमीन आपको मुबारक हो, आपका मोहल्ला आपका मुबारक हो, है ना? तो आपने कुछ सीखा और नहीं सीखे तो अभी 1 मिनट बाद सिखा देंगे, है ना? जलसा कराते किस लिए? ताकि कुछ सीखें। तो अब जरा हाथ उठाकर रसूल पाक को गवाह बनाकर बताइए, कल से कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? अब एक हदीस शरीफ सुने, हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ उठा रहा है हदीस शरीफ सुन लेंगे तब हाथ गिराएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने वादा किया और वादा खिलाफी किया तो वो जहन्नम में जाएगा। हमारा अकीदा है, विजदान कहता है, मेरे मुस्तफा महफिल में तशरीफ लाते हैं, हम जैसे घटिया मौलवी को गवाह नहीं बनाए और रसूल पाक को गवाह बनाए हो। इसलिए नमाज पढ़ना, अगर नमाज नहीं पढ़े तो काम 62 हो जाएगा। ठीक है ना? तो काम 62 न होने पाए, जन्नती होने पाए, है ना? अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हिदायत दे, पक्का सच्चा सुनुल अकीदा मुसलमान मोमिन पर कायम रखे और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।